जी महाराज ने जो ये धुन लगाई, भज श्री रामम, भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते, मेरी विमल परम पावन पवित्र मति, हे मेरी आत्मा तू नाम का जाप कर। आज का पाठ आत्म भाव जगाइए। अब साधक को महाराज ने उस स्थान पर पहुंचा दिया आध्यात्मिक उन्नति में। वह सारे जो पहले प्रारंभिक साधन काल है जिसमें उसको कठिनाई होती थी नाम जाप की, भावों को बिखर जाने की, मन ना लगने की, उन सभी पर वह विजय हासिल करता हुआ अब कहां पहुंच गया? अपनी आत्मा को संबोधन करने लगा है। अपनी आत्मा को संबोधन करते हुए, तू है मेरे आत्मा अविनाशी, सद्भाव, तेरे में तो सदैव शुभ भाव है। आत्मा की जो स्थायी स्थिति है उसमें केवल सद्भाव है, उसके अंदर शुभ भाव है। वह अविनाशी है, उसकी मृत्यु कदापि नहीं होती। हे मेरे आत्मा, तू तो सदैव से शुद्ध है, पावन है, पवित्र है। मेरी विमल आत्मा, तू राम का भजन कर, भज श्री रामम। हे मेरी आत्मा, तू अपनी शक्तियों को जान। केवल इसी लोक में नहीं, तीनों लोकों में, तीन लोक त्रैकाल में, तीन लोक, ये मातलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोकों में और तीनों कालों में, जो बीत चुका है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीन लोक त्रैकाल में है तू सत्य स्वभाव। तेरी मृत्यु नहीं, तेरे में घटना बढ़ना नहीं, तू एक समान है युगों युगों से। परिवर्तन तेरे में नहीं, जन्म और मृत्यु तेरा नहीं, घटना बढ़ना तेरा नहीं होता, मलिनता तेरे में नहीं, माया को तू नहीं प्राप्त करती, तेरा तो शुद्ध स्वभाव है। नित्य एक रस अमर, तू अमर जिसकी मृत्यु नहीं, अमर, नित्य सदा ही एक रस, एक समान, वह शक्ति। वर्जित सकल विकार, सभी विकारों से तू परे है। कोई भी विकार तेरे में प्रवेश नहीं करता। विकार मन में प्रवेश करते हैं, विकार बुद्धि में प्रवेश करते हैं, वहां कर सकते हैं। इस देह में विकार हो सकता है, परंतु आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकता। अपनी आत्मा को संबोधन करते हुए यहां तक महाराज ने पहुंचा दिया। ये साधना की उच्चतम अवस्था है। परिवर्तन परिणाम से, तेरे में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा नहीं जैसे शरीर में परिवर्तन है। पहले बाल काल बहुत छोटा सा शरीर था, फिर शिशु से बाल अवस्था, बाल अवस्था से युवावस्था, युवा से वृद्ध अवस्था। शरीर का बढ़ना घटना यह तो हो सकता है। मन में परिवर्तन होता है। एक वस्तु को खाने के लिए मन करता है और उसी वस्तु को देखना भी नहीं चाहता। एक वस्तु की प्राप्ति के लिए ललायत रहता है, प्राप्त होने पर उसकी महत्ता को समाप्त हो जाती है। यह घटना बढ़ना भावों का, मन का, इस शरीर से संबंधित है। परंतु परिवर्तन परिणाम से रहे सदा तू पार, तेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, तू इससे परे है। अजर अमर, अजर अमर
ना तो तू बूढ़ा होता है, ना तेरी मृत्यु होती है, अविच्छिन्न, ना ही तेरे को बांटा जा सकता है, काटा जा सकता है, तेरा विभाजन किया जा सकता है, एक से दो ऐसे नहीं किया जा सकता। तू एक है, अखंड है। ना तो आग तुझे जला सकती है, शरीर को जलाती है, ना पानी तुझे भिगो सकता है, ना वायु सिखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। कोई भी ये दिखाई देने वाले तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तू है अमृत रूप, अमृत, ना मरने वाला, सदा एक रस, परम पावन, पवित्र, नाश काल से है परे। तेरा कोई भी काल नहीं, काल का दायरा तेरे ऊपर आता ही नहीं। काल, काल देह को खाता है, मृत्यु देह की होती है, तेरे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। तेरा अचल स्वरूप, तू स्थिर है, तेरा स्वरूप तू स्थिर है। मरण नहीं तेरा कभी, तू कभी मरता नहीं। जन्म ना जाना जाए, ना तेरा कभी जन्म होता है। हे मेरी आत्मा, अजन्मा जग में फिरे, बिना जन्म धारण करते ही तू इस जग में फिर रहा है, इस जगत में। अविद्या बंद बसाए, ज्ञान का ना होना, वस्तु अनादि अनंत, तू वस्तु है, सदा हर समय हर वक्त लगातार निरंतर रहने वाला है। तू वस्तु है, अनादि बहुत पुराना, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं। तू तत्व है, जिसका नाश ही नहीं होता, अखंड है, विभाजन नहीं होता, निरंश है। कोई वस्तु ना जगत में, तीन लोक में जान, तीनों लोकों में, इस जगत में कोई भी ऐसी और वस्तु नहीं, जड़ चेतन, जो भी कभी कर दे तेरी हान। जड़ ये वनस्पति वर्ग जो एक स्थान पर, धरती पर, एक ही स्थान पर पैदा होकर वहीं पलती और बढ़ती है, जैसे वृक्ष, बेल बूटे, ये जड़ जगत है। इसमें जड़ है, एक स्थान पर रहता है। जंगम जगत, जंगम जगत पैरों से चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जीव, चाहे मानव, चाहे पशु, चाहे पक्षी, चाहे रेंगने वाले कीड़े, सर्प इत्यादि। कोई भी जड़ अथवा जंगम जगत में कोई भी ऐसा नहीं जो तुझे मार देवे। किसी में इतनी शक्ति परमपिता परमात्मा ने नहीं दे देखी। जड़ चेतन जो भी कभी कर दे तेरी हानि कर देवे, ये असंभव है, ये नहीं होता। सदा सुधा सिंचित विमल, तू सदा ही तीनों लोकों में, तीनों कालों में सुधा, तू तो अमृत है। विमल परम पावन पवित्र है, इससे सुधा से सिंचित है। तेरी सत्ता नित्य है और तू प्रकाश रूप है। तेरा कोई और रूप नहीं है, प्रकाश रूप है। छेदन भेदन रहन तू, तेरे में छेदन विभाजन सुराग एक है तू। जैसे ये ज्योति है, ज्योति को नहीं काटा जा सकता, वह एक ही है। बत्ती को काटा जा सकता है,
ज्योति को दो हिस्सों में नहीं काटा जा सकता, उसमें सुराख नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आत्मा हनन जलन से दूर, तेरे को कोई मार नहीं सकता, तेरे को कोई जला नहीं सकता। अपना होना समझ ले, हे मेरी आत्मा, सर्वकाल निर्बंध, बिना बाधा के निर्बंध, सर्वकाल, जितने भी काल है, सर्वकाल में तू निर्बंध है। कोई भी तुझे किसी प्रकार से भी बांध नहीं सकता। निरंतर, लगातार, बिना बाधा के तू स्वतंत्र इच्छा से कार्य करती है। तेरे होने में रहे अमृत भाव अगाध, गहरा, अतुल अमृत भाव। ये जीवन तेरे होने पर ही है। जब तू देह में प्रवेश करता है तो यह शिव स्वरूप है। ये देह, देह में आत्मा का प्रवेश मानव शिव स्वरूप है। एक आत्मा बाहर निकल गया, यह शिव स्वरूप देह शव कहलाने लगता है। यह आत्मा इन इंद्रियों से कार्य लेता है। आंख के द्वारा आत्मा देखता है, मुख के द्वारा आत्मा बोलता है, जीवा के द्वारा रस को चखता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श को अनुभव करता है। ना आंख देखती है, ना कान सुनता है, ना मुख बोलता है, ना त्वचा स्पर्श करती है। ये सब कुछ आत्मा के टूल हैं, साधन हैं कार्य करने के। अगर ऐसा नहीं, इस देह में से आत्मा निकल जावे, अब आंख है, आंख नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? क्योंकि देखने वाली शक्ति ही बाहर हो गई। मृत देह को कितनी भी आवाजें लगाए, कितना भी उसको हिलाया जावे, उसको कुछ भी नहीं पता। क्यों? देखने वाली शक्ति, सुनने वाली शक्ति, स्पर्श को अनुभव करने वाली शक्ति वह बाहर हो गई। वह जो आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं हुआ। रहने के अयोग्य अपने घर का त्याग कर दिया, कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन घर में वह प्रवेश कर जाएगा। घर को बदलने में, वस्त्र को बदलने में, देह को बदलने में आत्मा को कदापि कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार जैसे मानव अपना पुराना घर छोड़ करके नए घर में प्रवेश करने पर हर्षित होता है, दुखी नहीं होता, हर्षित होता है, आनंदित होता है कि मुझे बड़ा घर मिल गया, मुझे सुंदर घर मिल गया। बस इसी प्रकार आत्मा रहने के योग्य आज तक कदापि किसी ने भी अपनी मृत्यु नहीं देखी। जिस प्रकार मानव रात्रि को सो जाता है, अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती, स्वप्न अवस्था में नाना लोक लोकांतर में वह घूमता रहता है। कभी आभास नहीं होता कि मेरा अब शरीर नहीं है, परंतु शरीर तो सो रहा है। इसी प्रकार जब मृत्यु आती है तो मानव उस आत्मा को कुछ भी नहीं पता होता। वो तो ऐसे ही है, चिरकाल तक सो गया, बस। इस प्रकार 12 आत्मिक भावनाएं श्री स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था। साधना सत्संग में जब पूज्य पिता संत नरकेवल वेदी जी महाराज उनकी चरण शरण में थे, तब महाराज कहा करते थे, भक्ति प्रकाश में सबसे कठिन प्रसंग है 12 आत्मिक भावनाएं। इसको तू मुझसे अवश्य समझ ले कि इसमें क्या है। गुरु महाराज की कृपा, आज भी गुरुदेव स्वयं अपना कार्य चला रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं। हे गुरुदेव,
आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। कल प्रातः 5 बजे मैं रवाना हो जाऊंगा ऋषिकेश के लिए। कल ऋषिकेश बाद दोपहर 3 बजे साधना सत्संग आरंभ होगा। प्रातः 6 बजे शनिचरवार को इसका समापन होगा। तो पीछे से अमृतवाणी का पाठ होगा और जाप होगा, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य ऋषिकेश में होंगे। बुधवार के लिए बुधवार जाप में यहाँ विश्राम रहेगा। बुधवार का जाप नहीं होगा। लगभग 250 साधक ऋषिकेश में होंगे। तो जो जाप में आते हैं वो सभी अधिकतर ऋषिकेश में होंगे, तो जाप में विघ्न ना हो। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि विश्राम दे दिया जावे। बुधवार का जाप नहीं होगा। मंगलवार की प्रार्थना सभा और प्रातः काल के सत्संग उसी प्रकार से होंगे। धन्यवाद। स्वयं शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व